नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। मैं अभी झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के चिहारो स्थान, जो एक तंत्र पीठ है, शक्ति पीठ है, जहाँ पर कि शांति कुंज हरिद्वार से चल करके जो आए हैं यहाँ पर गायत्री यज्ञ, गायत्री महायज्ञ हो रही है। इसी दौरान मुझे आज यहाँ जो संत लोग आए हैं उनसे मिलने का मौका मिला और बड़ी खुशी की बात है। मैं इन लोगों से कुछ बात करूँगा कि आखिर आपका एम क्या है, टारगेट क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो बीपी वर्मा है। बीपी वर्मा जी। आप कहाँ से हैं? मैं तो यूँ तो कहा जाता है मैं शांति कुंज हरिद्वार का हूँ। ऐसे गायत्री परिवार के लोग देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं, वो अपना जीवन दान, समय दान करते हुए। तो मैं कहूँगा कि मैं तो शांति कुंज हरिद्वार से आया हूँ। आप ये बोलिए कि शांति कुंज हरिद्वार, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना परम पूज्य गुरुदेव ने 1971 में की है। इस शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना का कारण क्या है? इसका मूल उद्देश्य है, जब परम पूज्य गुरुदेव ने अपना पुराना है गुरुदेव का कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मानव में देवत्व का जागरण करना, तो उस कार्यक्रम को उनकी तप साधना बड़ी लंबी चली, 24 वर्षों की साधना चली गायत्री महामंत्री, है ना। और उस साधना की परिपक्वता के बाद जो उनके जीवन गुरु थे, जो कई जन्मों के 3 जन्मों के गुरु थे, स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, उन्हें प्रेरित किया कि तुम्हें ये काम करने हैं। हिमालय में, देवात्मा हिमालय में युग्मा योजना बनी और गुरुदेव को बताया गया। तो उसको कार्य क्षेत्र में उतारने के लिए अपनी साधना के बाद उनको एक ऐसे केंद्र की ज़रूरत थी जहाँ से परम पूज्य गुरुदेव के, उनके दादा गुरुदेव के विचारों को पूरे विश्व में फैलाया जा सके। तो उसके लिए एक विश्वविद्यालय स्तर का केंद्र की आवश्यकता थी, जहाँ से मानव को गढ़ा जाए। इसलिए मानव गढ़ने की टकसाल के रूप में उसके जीवन शैली को बदलाव। देवत्व का जागरण का मतलब ही है कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार का परिष्कार। तो उसके परिष्कार का केंद्र होना चाहिए, जहाँ से उसको परिष्कृत व्यक्तित्व देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। चिंतन शब्द, हाँ, चिंतन का अर्थ क्या हुआ? चिंतन का अर्थ है कि व्यक्ति जब कुछ करना चाहता है तो उसके पहले वो कुछ सोचता है, और चूंकि जो भी क्रियाकलाप कोई व्यक्ति करता है तो उसकी जर्नी उसके विचार ही हैं, उसके चिंतन है। अच्छा, चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, वो चिंतन तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। उद्देश्य पर निर्भर करता है कि वो आत्मिक चिंतन कर रहा है, सामाजिक चिंतन, आर्थिक चिंतन, सांस्कृतिक चिंतन। अपने उद्देश्य के अनुसार व्यक्ति चिंतन करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, जैसे अभी मैं यहाँ पर आपके पास बैठा हूँ और मेरे दिमाग जो है, दिमाग पूरा ब्रह्मांड में घूम रहा है, मैं कुछ से कुछ देख रहा हूँ और वो कभी निगेटिव सोचता है, कभी पॉजिटिव बात सोचता है। तो इस चिंतन का क्या कारण होता है? इसका कारण होता है कि हमारा जो मन है वो बड़ा चंचल है। इस दुनिया का सबसे चंचलतम चीज़ों में हमारा मन है। तो उसको स्थिर किए बगैर हम अपने लक्ष्य के बारे में चिंता नहीं कर सकते। इसलिए उसके लिए साधना करनी होती है। तो इस मन को स्थिर करने के लिए साधना की आवश्यकता हो? साधना की आवश्यकता है। क्या साधना से मन स्थिर हो जाएगा? अवश्य होगा। साधना का मतलब साधना है। जैसे बंदर को हम साधते हैं, वो एक से एक कलात्मक चीज़ों को दिखला लेता है, वैसे ही मन भी ऐसे ही उछल कूद करने वाला बंदर है। उसको नियंत्रित करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। मैं ध्यान पर बैठा हूँ और मेरी आँख, जैसे लगता है मैं सिनेमा हॉल पर बैठ करके मैं सिनेमा देख रहा हूँ, पिक्चर आते और जाते हैं। क्या इस साधना के साथ इसको रोका जा सकता है? उसको रोका जा सकता है। क्या रोकने से हमको लाभ है या हानि है? उससे लाभ है, लेकिन साधना से कभी हानि तो होती ही नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास बार बार कोई शब्द आ रहे हैं, मैं उसको रोकने का कोशिश कर रहा हूँ, तो हमको क्षति करेगा या लाभ देगा? नहीं, उसको तो क्षति तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो चिंतन है। तो उसमें क्षति का क्या करना? चिंतन का बदलाव, उसको दिशा हम बदल सकते हैं। लोग तो कहते हैं कि आपके मन में जितने विकार आते हैं उनको जाने दीजिए, उसको रोकिए नहीं। तो जाने दीजिएगा तो पुनः हुआ विकार नहीं आएगा। तो जब उस जो मन जिस तरफ गलत दिशा की ओर जा रहा है ना, उसको जब सकारात्मक चिंतन से उसको जोड़ेंगे तो निश्चित से वो अपने गायब होगा, उसको भगाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके द्वारा ये जो कार्यक्रम चल रही है गायत्री महायज्ञ, गायत्री परिवार का, इसके लक्ष्य क्या है?
इसका लक्ष्य मैंने पूर्व में ही कहा कि मानव में देवत्व का जागरण। देवत्व के जागरण का अर्थ क्या हुआ? देवत्व का जागरण का भी अर्थ हमने कहा कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार का परिष्कार, उसको बदल देना, उसको बदलना, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन करना। ये बोलिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी माँ हमेशा अच्छा चीज सिखाती है, जरूर, पिताजी भी अच्छी चीज सिखाते हैं, हाँ। परिवार भी चाहता है अच्छा हो, लेकिन आए हुए दिन में उसके संस्कार बदल नहीं रहे हैं, बल्कि वो गलत संस्कार की ओर जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका तो सामाजिक परिवेश है, परिवार का वातावरण है, और है कि एक पार्ट ये भी है कि उसके हमारे जो अध्यात्म विश्वास करता है कि पूर्व जन्म के हमारे प्रारब्ध भी हैं, जो हमने पिछले चिंतन किया है, जैसे कर्म किए हैं, वो भी हमें मजबूर करते हैं कुछ करने के लिए। लेकिन साधना से अपने चिंतन को दिशा नहीं दे देने से उस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। आप एक चीज बताइए कि बच्चों को जो हम संस्कार देना चाहते हैं, बेटा सुबह उठ के माता पिताजी तो शब्द समाप्ति हो गया, मम्मी और डैडी आ गया, पूरी तरह से वेस्टर्न सभ्यता की ओर है। अभी मैं जो देख रहा हूँ संसार में इस तरह का इसका विघटन होता जा रहा है, नैतिकता का पूरी तरह से ह्रास होता जा रहा है। और पता नहीं कि आज मैं चिंतन कर रहा था कि चारों ओर धार्मिक कार्य होते हैं, ये उसमें परिवर्तन लाने में अभी मुझे सक्षम नहीं नजर आ रहा है। इसका क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं। आज से 50 वर्ष पहले की पारिवारिक सामाजिक जो विश्व स्तर का जो व्यवस्था थी, जो दिशा थी, उस पर और वर्तमान समय में आप देखेंगे गहराई से तो आसमान जमीन का अंतर आ रहा है। निश्चित रूप से व्यक्ति आज से 10 वर्ष पहले, मात्र 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले व्यक्ति सोचता था कि मैं ऐसा डॉन बनूं कि दुनिया हमको माने, जाने, हमसे डरे और हमारा सम्मान करे। लेकिन इधर 10-20 वर्षों के बाद इतना बदलाव आया है कि आज के दिन में हर व्यक्ति एक अच्छा काम करके नाम कमाना चाहता है। तो फिर मैं इतना अच्छा काम करूं कि मैं छा जाऊं दुनिया में। तो फिर इतनी खून खराबा, मदिरा पान, नशा पान ये क्यों होती है? ये तो बहुत बड़ी आबादी है और निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास जो चल रहा है वो अब बदलाव आना शुरू हो गया है। परंतु गुरुदेव ने कहा है कि व्यक्ति के चिंतन को बदलने के लिए एक परिवेश देना पड़ेगा, और यही परिवेश देने के लिए ऐसे बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, यज्ञ किए जा रहे हैं। यज्ञ की फिलॉसफी, उसका तत्व दर्शन, गायत्री जो सद्बुद्धि की प्रतीक है, यज्ञ जो सत्कर्मों का प्रतीक है, उसकी व्याख्या जनमानस को समझाया जा रहा है। अभी देखेंगे आप कि यज्ञ जो होता था, परंतु गुरुदेव ने सोचा कि यज्ञ के माध्यम से हम जीवन शैली बदलने के लोगों की, क्योंकि यज्ञ जीवन शैली सिखाता है। यज्ञ में हम बहुत सारी चीज़ों को मिलाते हैं और वो भस्मभूत होकर के एक रूप में बदल जाता है। उसके विभिन्न प्रकार की चीज़ों को मिलाते हैं और फिर विश्व को वो बांट देता है, भस्मीभूत करके, वायुभूत करके, सूक्ष्म करके वो फैलाता है। ठीक इसी प्रकार से वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं उसको पब्लिक टीचिंग, गुरुदेव ने पूरे इस अभियान को कहा है पब्लिक टीचिंग थ्रू स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के द्वारा लोक शिक्षण। तो ये यज्ञ का जो फिलोसफी है, उसका जो तत्व दर्शन है, वो यज्ञशाला में बैठकर पहले उनको बैठा कर, उनके द्वारा कराकर और यज्ञ की फिलोसफी बताई जा रही। पहले यज्ञों में यजमान केवल परिक्रमा करते थे और आज गायत्री यज्ञों में यजमान यज्ञशाला में यज्ञ करते हैं और हमारे गायत्री परिवार की पुरोहित यज्ञ करने में सहयोगी हैं। अच्छा, एक चीज बताया जाए कि आपके इस संस्था का एक उद्देश्य है नारियों का विकास, महिलाओं का विकास, लेकिन लगता है कि आज के समय में उसका विकास नहीं, ह्रास हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? मैं तो इसका समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि आज सारे विश्व में आप देखेंगे, आज अखिल विश्व गायत्री परिवार में लगभग 18 करोड़ इसकी दीक्षित सदस्यों की संख्या है, जिसमें 12 करोड़ महिलाएं हैं। जो महिलाएं कल घर के अंदर पर्दे के अंदर रहती थीं, आज परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे आज कलश यात्रा में सारी बहनें ही थी, यज्ञ समा रही बहनें। इसलिए हर क्षेत्र में नारी को घर से परम पूज्य गुरुदेव ने बाहर किया है और उसको आत्मबल बढ़ाया है। मेरा कहने का हमारा सप्तसूत्री अभियान में नारी जागरण एक अभियान है। आपके इस अभियान के कारण भी जी, आप भले आपका एक अभियान अच्छा अभियान है कि नारियों का विकास हो, उसका नैतिक स्तर, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, उसके शैक्षणिक स्तर का विकास हो, लेकिन आज के वेस्टर्न सभ्यता के दौर में जहाँ पर इंटरनेट ने पता नहीं नारियों को
कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, जहाँ पर कि हमारी जो बहू है, बेटी है, जब वो परंपरागत परिवेश है, साड़ी में जो अच्छी लगती है या जो सलवार सूट में लगती है, लेकिन आज उससे हट करके क्या आपका ये यज्ञ, आपकी संस्था वैसे लोगों का जो पैसा कमाने के लिए अपने अपने प्रतिष्ठा को कुछ नहीं समझती है, इसमें परिवर्तन कर पाएगी? विनोबा जी ने इसी पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, उनके पुस्तक में मैंने पढ़ा, कि जो हम सभी समाज के बीच में जाते हैं और सामाजिक बदलाव के लिए, नारी जागरण के लिए, वेस्टर्न मैंने पाश्चात्य सभ्यता से अपनी संस्कृति को में लाने के लिए जो कुछ भी मैं मनोभूमि बनाता हूँ 4 घंटे में या 10 दिन में बनाता हूँ, ये मीडिया है ना, और सारे जो तंत्र हैं उसके माध्यम से वो 3 घंटे में वो पीछे कर देती है। तो निश्चित रूप से वातावरण का प्रभाव है। ये मीडिया जरूर हमारे अपसंस्कृति को विकसित कर रही है, लेकिन उसे लाभ भी हैं। अब वही मीडिया हमारे लिए उपकारी हो रही है। जितने अच्छी प्रवृत्तियां चल रही है, यही सोशल मीडिया अब उसको विस्तृत भी कर रही है। तो ये दोनों बातें हो रही है। अब व्यक्ति अब उसी आधार पर मूल्यांकन करके अपने जीवन को बदलने के लिए अब सहमत भी हो रहा है, इसलिए इसका पॉजिटिव प्रभाव भी है। एक चीज बताइए कि आपका पहला संस्कार जी, दूसरा नारी शिक्षा और तीसरा लक्ष्य आपका क्या है? हाँ, पहला तो हमारा 7 सूत्रीय अभियान जो है, उसमें पहला तो है हमारा साधना का अभियान, कि व्यक्ति जीवन साधना करे, अपने को संवारे, अपने को सोचे, आत्मचिंतन करे कि जो मैं कर रहा हूँ क्या सही है, क्या हमारे लिए जो शास्त्रों में, मनीषियों ने, ऋषियों ने मनुष्य की जो परिभाषा दी है, क्या उस पर मैं अनुपालन कर रहा हूँ, उस पर चल रहा हूँ क्या? तो ये सोचने लगा है। इसलिए हमारा पहला आंदोलन है साधना का आंदोलन। और व्यक्ति इसीलिए आज 20 करोड़ के लोग थोड़ा सर आप क्या